कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। ये जो वैकेंसी है जो कि सर्कुलेट हो रही है कल से और आप लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली चाहते हो तो उसी के रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें मैं आपको सब कुछ क्लियर आउट करूंगी कि आपको ये फिल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसकी प्रिपरेशन करनी है, एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। चलो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पंजाब में बहुत वैकेंसीज आ रही हैं तो प्लीज़ अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो तो प्लीज़ सीरियस हो जाओ, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ये एनएचएम की है, ठीक है। एनएचएम की ये वैकेंसी है। एनएचएम ने 1568 खाली असामियां, ठीक है, 1568 मतलब 1500 प्लस जो पोस्टें हैं अनाउंस की हैं, जिसमें एएनएम की 729 है और स्टाफ नर्स की 839 पोस्टें हैं, ठीक है। वैकेंसी किसकी है? ये एनएचएम की। पर यहाँ पे एक जो बहुत अच्छी न्यूज़ है, इनका जो पे स्केल है जो एएनएम का है वो 21,700 है और ये है 29,700। मतलब कि जो बीएफयूएचएस का होता है, डीआरएमई का होता है, डीएचएस का पे स्केल होता है, वही ये पोस्टों का भी पे स्केल है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वाली वैकेंसी है बेटा, ठीक है। बट यहाँ पे ये फायदा है कि अगर आप यहाँ पे जॉब करते हो तो आपका फर्दर एक्सपीरियंस काउंट होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद अगर आप ध्यान दो तो ये जो पोस्टें हैं आप लोगों को नेक्स्ट ईयर अपकमिंग वैकेंसीज दिख जाएंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एज की बात करूँ तो सेम जो आप लोगों की रहती है 18 से 37 इयर्स फॉर जनरल कैटेगरी और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए रिलैक्सेशन जो रहती है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जीएनएम भी फिल कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और बीएससी वाले भी इसे फिल कर पाएंगे, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। अब देखो आपको ये वैकेंसी भरनी क्यों है, क्योंकि सब बच्चे बोल रहे हैं मैम ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। सबसे बड़ी बात है कि ये वैकेंसी अगर आप फिल करते हो और आपकी क्लियर हो जाती है तो इसका एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं जाएगा, ये एक्सपीरियंस पंजाब में काउंट होता है। सेकेंडली सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पे स्केल प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत अच्छा है, तो पे स्केल देखो ये सेम ही हो गया, ठीक है ना। और ऐसा एनएचएम का आप जब फिल करते हो वैकेंसी तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर रहे हो, है ना, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। और आगे जब आप गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करोगे, जैसे बीएफयूएचएस की आएंगी, डीआरएमई की आएंगी, डीएचएस पंजाब की आएंगी, तो इसका एक्सपीरियंस आपका वहां काउंट होने वाला है, ठीक है। सेम वैकेंसी है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, सैलरी बहुत अच्छी है, इक्वल टू गवर्नमेंट जॉब है, और आपको ये डेफिनेटली अगर मैं एज अ गाइडेंस आपको बताऊं तो फिल करनी ही चाहिए, ठीक है। देखो 800 प्लस वैकेंसी ये हो गई, ठीक है। उसके बाद बीएफयूएचएस की मैं बता चुकी हूँ आपको 200 प्लस है, डीएचएस पंजाब की 311 पोस्टें ऑलरेडी अनाउंस्ड है, और डीआरएमई की जो वैकेंसी आएगी अमृतसर पटियाला की वो 250 प्लस पोस्टें हैं। तो आप देख लो कि कितनी सारी ये इकट्ठी हो चुकी हैं, प्लस एनएचएम, ये सारी पोस्टें, 4 पोस्टें आप लोगों के पास है इस टाइम पंजाब में आने वाली। अगले 6 महीने आपके बुक्ड हैं, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन कैसे करें? अगर तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अभी से ही अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको बैचेस में जुड़ना है तो आप जानते हो नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के जो बच्चे हैं वो कैसे राइज कर रहे हैं अब, बिकॉज अभी आए हुए हमें 2.5 ईयर्स ही हुए हैं। हाँ, हमारी बहुत सी सिलेक्शंस हो चुकी हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये डीएचएस का एग्जाम, आप रिव्यूज देख सकते हो, ठीक है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नर्सिंग एग्जाम कंटेंट में, और आप भी जुड़ सकते हो मेरे साथ, प्रिपेयर कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 3 मंथ्स का बैच भी है, 6 मंथ्स का बैच भी है। अगर आपको क्विकली रिवीजन करनी है तो 3 मंथ्स के बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, फीस रहेगी 1999, एंड 6 मंथ्स के बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, फीस रहेगी 3199। सारी थ्योरी लाइव एंड रिकॉर्डेड, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, और यहाँ पे आपको लाइव में पढ़ाने वाली हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और लाइव भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और रैंक्स देख लीजिए, डीएचएस के सबसे बेस्ट रैंक्स जो थे वो नर्सिंग एग्जाम कंटेंट से ही थे, ठीक है। आप लोग जुड़ सकते हो, नंबर आपके पास है। मैं ही आधे बच्चों का मैम आप ही पढ़ाओगी? यस, मैं ही आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। नंबर ये है, इस पे आप कांटेक्ट करो, मेरे से बात करो और आपकी डिटेल्स लेके आप ज्वाइन कर सकते हो। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो नेक्स्ट 6 मंथ जो है वो आपको पंजाब में बहुत, अब देखो अब छुपा तो हुआ नहीं है कुछ भी, आपको पता है हर एक सोर्स
सोर्स आपको यही बताएगा कि ये वैकेंसीज आ रही हैं, जनवरी में आपको दिख जाएंगी या फिर अभी दिसंबर में भी दिख सकती हैं। एनएचएम की वैकेंसीज भी गवर्नमेंट ने कल मीटिंग में अनाउंस कर दी हुई हैं, बस ये सैंक्शन होंगी और निकल जाएंगी, ठीक है। बाकी वैकेंसीज 311 भी अभी अनाउंस हुई हैं रिसेंटली। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये 6 मंथ्स आपको किस तरह से पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को क्लियर करो, देन डिसऑर्डर्स पे जाओ, देन एमसीक्यूज पे जाओ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेस बनाना। अगर नींव ही कमजोर होगी तो पढ़ोगे नहीं, आगे कैसे, फिर कंफ्यूज होगे, ठीक है। फिर जो बच्चे बोलते हैं मैम 2 मार्क्स से रह गए, 3 मार्क्स से, वो वही बच्चे हैं जिनके कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर, जिनकी नींव थोड़ी वीक है। तो सबसे पहले अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी किया करो, उसके बाद डिसऑर्डर्स पे जाया करो, देन एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया करो, देन टेस्ट दिया करो। जब आप टेस्ट जल्दी देने लग जाते हो, पहले ही डिस्करेज हो जाते हो क्योंकि नंबर ही नहीं आएंगे बिना पढ़े, ठीक है। सो इस तरह से पैटर्न को फॉलो किया करो। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो ज़रूर जुड़ना, बिकॉज अब 6 महीने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। वैकेंसी पे वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। सो मिलती हूँ आपको मैं एमसीक्यू क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।